नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा सहायक आत्मा परमेश्वर की आत्मा रचना की शुरुआत और अंत सब वस्तुओं की आइए मार्गदर्शन दे हमारे विचारों को, हमारी मेडिटेशन को और खोले हमारी समझदारी को, ताकि हम समझ सकें परमेश्वर को, ताकि हम समझ सकें, ताकि हम कान को ग्रहण कर सकें, हमारे कान संवेदनशील हो, समझदार हो, समझने के लिए उनकी आवाज को। परमेश्वर मेरे प्रिय दोस्त, वो पिता है। वो सौतेला नहीं है, वो पिता है। और जैसे सब पिता चाहते हैं सर्वोत्तम अपने संतान के लिए, सर्वोत्तम केवल हमेशा संतान वे अधीन नहीं होना चाहते सर्वोत्तम के प्रति कि जो परमेश्वर देना चाहते हैं। नहीं, वो चाहते हैं उसके रास्तों पर चलना। वो चाहते हैं उसकी अपने खुद की इच्छाओं पर, अपनी खुद की महत्वाकांक्षाओं पर, अपनी इच्छाओं पर, जानते हो कि वो संतानें विद्रोही होती है, मानवता विद्रोही है, बोलते हुए इस प्रकार, क्योंकि मानवता वो अपने हृदय की आवाज सुनना चाहती है। हृदय हृदय है जो विद्रोही है। बहुत बार एक व्यक्ति जानता है कि क्या उन्हें करने की जरूरत है, जानता है कि क्या सही है, मगर वो चुनते हैं कि क्या गलत है। ये है वास्तविकता। बहुत बार हम ये करते हैं ना, हम सब। हृदय वह धोखा देता है। हृदय जो हमें गलतियां कराता है, हमें बुरे चुनाव की ओर लेकर जाता है, और वास्तविक है कि हम फल काटते हैं जो हमने बोया है। आज मैं वो फल काटता हूं जो मैंने बीज कल बोया था। कल मैं काटूंगा वो फल जो मैं आज बोऊंगा। यह है मेरी समझदारी जो मुझे कहती है, मेरी तर्क शक्ति। यह है बुद्धिमानी जो परमेश्वर ने हमें दी है सबको। तो हमारी आत्मा वो चाहती है कि अनुसरण करना जो सही है, भला है, मगर हृदय वो चाहता है आज्ञा का पालन करना, वो चाहता है सेवा करना, आत्मा की बुद्धि की नहीं। हृदय चाहता है अकेला चलना, हृदय कान देना चाहता है आत्मा को। तो लोग उनके अंदर कन्फ्लिक्ट होते हैं अंदर। लोग वो जीते हैं एक जीवन नरक, क्योंकि जीते हैं इस लड़ाई में, इस कॉन्फ्लिक्ट में, लगातार निरंतर। उनके दिमाग को आमतौर पर जो सही है, और उनका हृदय कि जो आमतौर पर वो जो गलत है। देखिए यहां पर कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के तौर पर वादा करते हैं, जो हमें देती है पवित्र आत्मा, उड़ेलती है पवित्र आत्मा हमारे ऊपर, ताकि हम इस नए हृदय को ग्रहण कर सके, एक नई आत्मा को, ताकि तब हम जी सकें सहभागिता में उसके साथ यहां धरती पर होते हुए, बल्कि प्रवेश करने के लिए परमेश्वर के राज्य में, यहां पृथ्वी पर प्रवेश करने के लिए परमेश्वर के राज्य पर में, यहां धरती पर प्रभु ने कहा जल और
जो है पश्चाताप, पानी में बपतिस्मा और पैदा होने की जरूरत है पवित्र आत्मा से, कि जो है पवित्र आत्मा। तो उसने ये वादा किया है, परमेश्वर ने ये वादा किया है। देखिए यहां पर, देखें कितना शानदार वचन, कितना बेहतरीन वचन। वहां नबी यजैकल की पुस्तक अध्याय 36 और वचन 26 से परमेश्वर ने इस प्रकार कहा, मैं तुमको नया मन दूंगा, नया मन, ना कि नया मन, ना कि पुराना, और तुम्हें नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। नया मन और नई आत्मा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर, पत्थर का हृदय निकाल कर, ये है एक एनालॉजी, उदाहरण, एक कठोर, एक हठीला हृदय, कि जैसे प्रेरित पौलुस ने कहा, पौलुस एक शानदार उदाहरण है प्रेरित पौलुस का, कि हम उसकी जिंदगी को मेडिटेट कर सकें, जो जिससे ऊपर वो गुजरा, उसका बदलाव। पौलुस वो एक हठीला व्यक्ति था, हठीला, धार्मिक था, बहुत ही गहराई से वो था धार्मिक, मगर वो परमेश्वर का भय रखता, परमेश्वर का भय उसके अंदर था। परंतु भय उसके तरीके से, क्योंकि कैसे एक व्यक्ति परमेश्वर का भय रख सकता है और बुरा कर सकता है दूसरे लोगों को, कि जो है मसीहियों का केस, क्या नहीं? कि दूसरे शब्दों में पौलुस वो बहुत समझदार था, धार्मिक, बहुत ही, बहुत एजुकेटेड, मगर उसके अंदर समझदारी की आत्मा नहीं थी, क्योंकि यदि वो थोड़ा सा भी समझदार होता, बुद्धिमान, वह सोचते इस प्रकार कि यदि परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूं, परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, इज़राइल का, यह परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूं, यदि वह परमेश्वर है, धर्मी, वास्तविक है, कि वह चाहेगा कि मैं भी धर्मी हूं, मुझे भी धर्मी होने की जरूरत है, उनके साथ जीते हुए, उनके साथ चलते हुए। और धर्मी, उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जो नहीं विश्वास करता, जो विश्वास करता है कि वही धर्म, वही जो मेरे विचारों से अलग जिसके विचार हैं, ये धर्मी है, कि इन्हें मैं जेल में डालूं मेरे धर्म के कारण, या मेरे विचारों से सहमत ना होने के कारण। नहीं, वो ऐसे नहीं सोचता था। कैसे एक व्यक्ति वो परमेश्वर पर विश्वास कर सकता है, इतने बड़े जो परमेश्वर, जो प्रेम है, वो अपने पड़ोसी से घृणा करे, यातनाएं दे अपने पड़ोसी को, और यह दैवीय नहीं है, नहीं है तर्क संगत, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर भले हैं, परमेश्वर वो सब कुछ है जो भले हैं, सब कुछ जो परफेक्ट है, परफेक्ट, और वो किसी का बुरा चाहेंगे, परमेश्वर प्रेम है, कैसे वो किसी का बुरा चाहेगा? तो परमेश्वर बोलते हैं ताकि हम अनुसरण उनका कर सके, ताकि हम समझ सके, ताकि हम चल सके उनके साथ। वो कहते हैं, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। नया मन, नई आत्मा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय, पत्थर का दिल, हृदय जो कठोर है, हृदय जो, अगर हम बोल सके ऐसे, बिना हिलने डुलने वाला हृदय, जो सत्य को स्वीकार नहीं करता, जो सत्य को रोकता है। तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर और तुमको मांस का हृदय दूंगा। एक हृदय जो समझता है, एक हृदय
जो क्षमा करता है, एक हृदय जो जानता है, समझता है अपने पड़ोसी को। ये है वास्तविकता। और तुम्हारे अंदर अपना आत्मा, देखिए, तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, कि मेरे अनुशासन में और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। कि दूसरे शब्दों में, केवल संभव तभी है कि आप अनुसरण करें परमेश्वर के शब्द का, जब आप परमेश्वर के राज्य में चलते हुए संसार में अधीन होते हुए संसार के राज्य में, यदि आपका एक नया हृदय हो, एक नई आत्मा, इसके विपरीत संभव नहीं, संभव नहीं। उसने कहा है कि तुम्हारे भीतर मेरी आत्मा भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। दूसरे शब्दों में, कि तुम्हारे अंदर मेरी आत्मा मैं दूंगा और तुम मेरे साथ चलोगे, मेरे विचारों के अनुसार चलोगे, मेरे न्याय के अनुसार, मेरे अनुशासन के अनुसार। ये है कि जो मैं करूंगा। और तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया। यहां पर नबी जैकल बोल रहा है लोग जो इज़राइल के थे, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, क्योंकि वो परमेश्वर के लोग थे। वे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के वंशज थे अब्राहम के, मगर वो पैदा नहीं हुए थे अब्राहम से। नहीं, वही अब्राहम की आत्मा उनमें नहीं थी। और तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। कि दूसरे शब्दों में, परमेश्वर चाहते हैं हमारे साथ सहभागिता, परमेश्वर चाहते हैं अंतरंग होना आपके साथ, मेरे प्रिय दोस्त। और आप कहें मगर यही मैं चाहता हूं बिशप, यही मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं परमेश्वर के साथ चलना, मैं वो करना चाहता हूं जो सही है, गलत है वो मैं नहीं करना चाहता, गलत जिंदगी को मैं जीना नहीं चाहता, मैं परमेश्वर के साथ चलना चाहता हूं। मगर क्या मैं करूं, क्या मैं करूं, क्या मुझे करने की जरूरत है कि परमेश्वर दूर करे इस हृदय को जो पत्थर का है मेरे हृदय में, और इस आत्मा को मुझे दूर करो, मुझे नई आत्मा दे। क्या है जो मुझे करना है? यहां है कि प्रश्न, एक बहुत बड़ा प्रश्न, क्या मुझे करना है? आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको त्याग करना पड़ेगा अपने तरीकों को, आपको त्याग करना पड़ेगा संसार को, आपको त्याग करना पड़ेगा सब कुछ को। कहीं ना कहीं आपको अपनी जिंदगी का त्याग करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप अपने आप को मारे, अपनी जिंदगी को खत्म कर लेना ही, मगर नकारें अपने खुद को अधीन करते हुए कि उस सब चीज को जो गलत है, जो अन्यायी है, सब कुछ जो अनुशासन से परमेश्वर के दूर है। और मेरे परमेश्वर, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं वो नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ आपकी सहायता, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ताकत दें, मैं चाहता हूँ आप मुझे नया हृदय दें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो महसूस करना जो आपका हृदय महसूस करता है। मैं सोचना चाहता हूँ कि क्या आपके विचार सोचते हैं। मैं जीना चाहता हूँ सहभागिता में आपके साथ। जब एक व्यक्ति निर्धारित करता है ये अपने अंदर परमेश्वर के सामने, यह है एक बेहद ही व्यक्तिगत अंतरंग। और वे बोलते हैं परमेश्वर को, मेरे परमेश्वर, मैं नहीं जीना चाहता इस संसार की, मैं जीना चाहता हूं आपके लिए, मगर मैं ये नहीं कर सकता कि जो मैं चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास परिस्थिति नहीं है, मगर मैं विश्वास करता हूं आप पर। और प्रभु, आपने अपने शब्दों में वादा किया है कि एक नया हृदय दूं, एक नई आत्मा, और मैं ये चाहता हूं मेरे पिता मेरी सहायता करें, क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता। केवल प्रभु आप मुझे एक नया हृदय दे सकते हैं, केवल प्रभु आप मुझे एक नई आत्मा दे सकते हैं। स्पष्ट है कि
आप जब मुझे एक नया हृदय दोगे, आपको मेरे हृदय को, पुराने हृदय को दूर करने की है, हृदय जो पत्थर का है वो दूर करने की जरूरत है। आप मुझे नई आत्मा दो, मुझे मेरी आत्मा दूर करने की जरूरत है, मैं चाहता हूँ। तो जब एक व्यक्ति वास्तविक तौर पर सिंसियर होकर त्याग करता है, अपनी जिंदगी को रखता है वेदी पर, वह अपने खुद अपनी स्वैच्छिक इच्छा से, ना इसलिए कि कोई उसको साथ उसने बात की है, किसी ने उसे कहा है, नहीं, इसलिए नहीं कि किसी ने उसे सलाह दिया, नहीं, मगर वे चाहते हैं, वे एक नई जिंदगी को चाहते हैं, तो वे वेदी पर जाते हैं, अपनी जिंदगी को वहां रखते हैं, मेरे परमेश्वर ये है मेरी जिंदगी, मेरी भी, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, मगर जो मेरे पास है वो मैं देता हूँ, यह है मेरी जिंदगी। जब एक व्यक्ति अपना ये निर्णय लेता है, परमेश्वर वास्तव में देखते हैं, वास्तव है में कि परमेश्वर इस इच्छा को उनके अंदर रखते हैं। यही है, परमेश्वर हैं कि जो ऑपरेट करते हैं हमारे अंदर, कि अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी अच्छी भली इच्छा के अनुसार। तो जब एक व्यक्ति के अंदर ये आत्मा है, तो पवित्र आत्मा उन्हें छू रही होती है, तो वो जाएं मेरे प्रिय दोस्तों और गहराई में। उदाहरण के तौर पर हमारे पास इज़राइल का अभियान होगा, कि जैसे होता है 2 बार साल में, 2 बार साल में हमारे पास इज़राइल का अभियान होता है, और इसीलिए वास्तव में इज़राइल का अभियान है कि आप हाथ छुड़ाएं इस संसार की आग से, और उस आग में प्रवेश करें जो परमेश्वर का राज्य है, जो वेदी है, अपनी जिंदगी को समर्पित करें और छोड़ें कि जो आपके जीवन को रोकती है, जो आपके संबंध को परमेश्वर के साथ रोकती है, वो उसे वेदी पर छोड़ें। ये है मेरी जिंदगी, मेरे परमेश्वर, ये है त्याग, कि जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। एक चीज को जो दी जाती है स्वैच्छिक इच्छा से, वो खुद मांगते हैं, वो खुद वो खुद डिमांड करते हैं, वो ये इच्छा हमारे अंदर रखते हैं। तो आप जिसके अंदर ये इच्छा है आपके हृदय में, तो तैयार करें, क्योंकि हम होंगे इजराइल के अभियान में, और वास्तविक तौर पर आप के पास ये प्रिविलेज होगी, अवसर, कि अपनी पूरी जिंदगी को आप वेदी पर रख सकें। ऐसे होते हुए भी इस रविवार, जो रविवार है पेंटेकोस्ट का, जो हम सेलिब्रेट करते हैं पवित्र आत्मा की प्राप्त को शिष्यों के ऊपर, तो इस रविवार हम प्रार्थना कर रहे होंगे, पुकार कर रहे होंगे, विनती कर रहे होंगे कि आप ग्रहण करें पवित्र आत्मा को, ताकि आप ना उम्मीद करें, इंतजार करें इजराइल के अभियान के आने तक का। ठीक है, तैयार करें अपने आप को मेरे प्रिय दोस्त, प्रवेश करने के लिए उपवास में, दनियाल की। हम प्रवेश करेंगे दनियाल के उपवास में भी, और इसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे आने वाले सप्ताह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, मगर तैयार करें। आप जानते हो कि यह चाह कि आपकी अंदर उनकी आत्मा हो, ये परमेश्वर है जो रखते हैं आपके अंदर, ये परमेश्वर है जो ये करते हैं। तो सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप सही रास्ते पर हो, यदि आपके अंदर ये प्यास है, सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप सही रास्ते पर हो। अब आपको त्याग करने की जरूरत पड़ेगी, त्याग अपने खुद को, मगर खुद की इच्छा के साथ त्याग नहीं कि क्या मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, नहीं। उदाहरण के तौर पर पानी में बपतिस्मा, ये त्याग है, कि आपको जो करने की जरूरत है अपनी खुद की इच्छा के अनुसार, मैं नहीं चाहता इस जिंदगी को, मैं पश्चाताप करता हूँ अपने पापों से, मैं चाहता हूँ मरने संसार के लिए और जीना परमेश्वर के लिए। मगर ये एक व्यक्तिगत चीज है, इसलिए नहीं कि डॉक्ट्रीन है चर्च की, यूनिवर्सल चर्च की, पानी में बपतिस्मा, ये इसलिए कि ये जुड़ा हुआ है इस प्रोसेस में एक नई रचना का, कि जो परमेश्वर हर एक को बनाना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।